नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर लाई हूँ, जिससे कि आप लोग को बोर्ड पेपर की तैयारी करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को देख करके पेपर को सॉल्व करते हैं। ये हमारे 2023 के पैटर्न का पेपर है, देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये हमारे 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन आते हैं जो हमें OMR पे फिल करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग के नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर आता है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिर आता है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। ये हमारे बहुत ही फेमस हैं, राहुल सांकृत्यायन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। ये हैं भूषण जी हैं। फिर है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास जी हैं। फिर हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है कि देखिए प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ये हमारी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर आता है निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, कौन नहीं है। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। फिर है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव आप लोग को पता ही होगा कि हास्य होता है। फिर है मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। इसमें अलंकार पूछा गया है, यह हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है लिखकर लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है। यह हमारा छंद जो है सोरठ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उप शब्द से कौन सा उपसर्ग मतलब बना है। उपदेश से, ये उपसर्ग से बना है। उपदेश भी, उपनाम भी बना है हमारा, उपवन भी बना है। ऊपर जो है ये नहीं बना है, ये हमारा राइट आंसर होगा जो कि नहीं बना है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक इक शब्द जो है ये इक, इसका प्रयोग हुआ है। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, ये हमारा द्विगु समास है। फिर निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सुरसरिता, ये सारी तो हैं ही। फिर है देव नदी भी कहते हैं हम गंगा को। कालिंदी जो है इसको नहीं, ये नहीं है इसके पर्यायवाची, ये सही आंसर होगा। फिर है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इति प्लस आदि, ये हमारा सही संधि विच्छेद है। फिर आता है फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या है, फल है। फिर है हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। एक वचन प्रथम पुरुष। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, ऐसे ही हमारे MCQ के क्वेश्चन होते हैं और इसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूरी आपको बोर्ड पेपर में मिल ही जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं रिटर्न जो है कॉपी में हमें करना है। ये है हमारा, क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसमें आंसर देना है। एक आता है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया हो। ये आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही सरल है। इसमें क्या क्या आ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आप लोग को आता ही होगा, संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ठीक है, इसी का हमें अर्थ लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना जो है औषधि से की है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे मित्र अगर मिल जाए तो समझना चाहिए कि जीवन का हमें खजाना मिल गया हो। और ऐसे विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं उनसे लोगों की बड़ी ही रक्षा रहती है। फिर ये अथवा करके दिया हुआ है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है संस्कृति अथवा, ऐसे मतलब या इसको भी करना है, या तो फिर पहला कर लेंगे या फिर दूसरा करेंगे, जो आप लोग को आता हो एक करना होता है। ऐसे ही आएंगे। इसमें भी यही क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ इसमें लिख देंगे आप। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें भी इसके जो ये लाइन्स खींची हुई हैं इसका अर्थ लिखना है आपको। फिर आता है साधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, इसमें से भी एक क्या कह रहा है, क्या है कि उधव मन न भय 10-20 एक हु तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस इंद्र शिथिल वही केशव बिनु जेहु देहि बिनु शीस आशा लागी रहत तनि श्वासा जीवहि कोटि वरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश शूर हमारे नंद नंद बिन और नहीं जगदीश। ये सूरदास जी द्वारा लिखित पद्यांश है, जो कि बहुत ही अच्छा पद्यांश है, जिसमें गोपिकाएं जो हैं उद्धव जी से बात कर रही हैं कि आप लोग मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। फिर आता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें भी हमें संदर्भ ही बताना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें जो ये लाइन्स खींची गई हैं इसमें भी इतने की आंसर, इतने का मतलब अर्थ बता देना है बस। फिर कह रहा है इंद्र शिथिल भई केसो बिनु जेहु देहि बिनु शीस उपयुक्त पंक्ति से प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। इसमें कौन सा अलंकार है आप लोग को पता ही होगा, उपमा अलंकार है। फिर आता है ये विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम तो तम में जी लेता है काँप काँप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसमें भी क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ इसमें भी लिखना है और ये 2 दिए हुए हैं और करके ये देखिए अथवा लिखा हुआ है, पहला कर लीजिए या फिर दूसरा कर लीजिए, दोनों ही बहुत ही आसान है। फिर कह रहा है कि पहला तो हो गया संदर्भ लिखना है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वत रेखा का वासी कैसा कैसा जीवन व्यतीत करता है उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये कैसा जीवन हाँफ हाँफ कर काँप काँप कर बहुत ही मतलब हर दर्द सह लेता है, ये यही सब लिखना है हमें। फिर आता है रेखांकित अंश में अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखने हैं और फिर उसका अर्थ लिखना हमें। क्या है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, बहुत ही सरल है और इसको मतलब अच्छे से लिख देना हमें। ये देखिए आप लोग अथवा लिखा है, इसमें चाहे ये पहला वाला कर दीजिए या फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, या इसका अर्थ लिख दीजिए। दोनों ही सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। अगर आप लोग को ये सरल लग रहा है तो ये लिख दीजिए, वो सरल लग रहा है तो मतलब ऐसे ही आते हैं, आप लोग देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आप लोग को इससे। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है, हाँ अपदो दूरगामी चा साक्षर न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चाहिए जानती सा पंडिता। कहते हैं कि अब्दो दूरगामी बिना पैरों का है फिर भी दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है फिर भी पंडित नहीं, और बिना मुख का है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही सच्चा पंडित है। इसका अर्थ ये है। फिर अथवा लगा करके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मानम हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा ना सोचती। ये भी बहुत ही सरल है काम। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य है मुक्तिदूत, मतलब आपका मेवाड़ है, मेवाड़ वाला, मेवाड़ मुकुट का है, तो ये देख लीजिए आप। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप का चित्रण कीजिए। अग्रपूजा हाँ, फिर इसमें से आप लोग को एक तैयार कर लेना है, उसको अच्छे से लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। देख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं बहुत ही फेमस कवि हैं, इनका तो आप लोग मतलब बहुत अच्छे से रट डालिए इनका जीवन परिचय। फिर जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही फेमस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, मतलब इसमें से अगर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, तीनों अगर तैयार कर लेते हैं। फिर है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास जी भी बहुत फेमस हैं, बिहारी लाल महादेव वर्मा जी, फिर आते हैं श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसमें से मतलब आप लोग सारा तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपको मिलेगा ज़रूर इसमें से। फिर आता है अपनी क्वेश्चन नंबर 7 का है, अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी एक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग 2-3 श्लोक याद करके जाइएगा, ताकि मतलब जो उसमें पेपर में ना दिया हो उसका आंसर मतलब उसको लिखना हो, और जो पेपर में आया हो उसको कभी मत उतारना, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलते उससे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हैं,
कुत्र मरणम मंगलम भवति। ठीक है, कहाँ मरना कल्याणकारी होता है, इसका आंसर देना है वाराणसी में, मतलब ऐसे आंसर होते हैं। फिर है पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराज जो है अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत, ऐसे है। ज्ञानम कुत्र संभवति ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ऐसे करके हमें बताना अस्माकम संस्कृति का नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है, ये सारे हैं। इसमें से हमें करने कितने हैं, 2, किन्हीं 2 के करने, तो हमें सिर्फ 2 ही करने होंगे। सारे करने से हमें ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बस उतने का ही मिलेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आप लोग निबंध जो है 2 से 2.5 पेज का लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग को अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।